जो इंसान हर दिन जिम जाता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, वो हमेशा उस इंसान से आगे रहेगा जो सिर्फ तब जिम जाता है जब उसका मन करे। जिंदगी में हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग चाहते तो हैं कि वो खास बने, लेकिन साथ ही साथ नॉर्मल भी रहना चाहते हैं। और याद रखो, जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें नॉर्मल नतीजे ही मिलते हैं। जो लोग अलग होते हैं वही अलग नतीजे पाते हैं। अगर तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, औसत नतीजे। इसलिए उठो, उस चैलेंज की तरफ बढ़ो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना लगे। भागो मत, उसका सामना करो, उसे अटैक करो। हां, मुश्किल लगेगा, लेकिन मुझे भी उठना पड़ा। मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, अपने टाइम की, अपने दिन की, अपने फैसलों की। और जब इंसान ऐसे कदम उठाता है तो पूरी कायनात भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। विजेता लोग 1000 बार गिरते हैं, 1000 बार असफल होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो मानता है कि मैं कर सकता हूं। दुनिया चाहे तुम्हें रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर अगली सुबह तुम उठकर ये कहो, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा सपना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो सच मानो, कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रोना धोना बंद करो, अतीत को दोष देना बंद करो, बचपन की तकलीफों को आज की कमजोरी मत बनाओ। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। अब वक्त है जिम्मेदारी उठाने का। जिंदगी आसान नहीं है। मुझे भी पैसों की, दोस्तों की, लड़ने की और अपने परिवार की रक्षा करने की कला सीखनी पड़ी। ये सब इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। कमजोर लोग वहीं रुक जाते हैं, मजबूत लोग आगे बढ़ते हैं और जीतते हैं। हर बार जब मैं डरता था, मैंने अपने आप से सिर्फ यही कहा, अब मर्द बनो और कर डालो। लोग हमेशा कहेंगे कि तुम बहुत सख्त हो, तुम्हारी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ाओगे तो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी हमें खुद को सिखाना पड़ता है कि मर्द कैसे बनते हैं। सफर आसान नहीं होता, बीच रास्ते में सिर भी टकराता है, चोट भी लगती है, लेकिन वहीं से सीख मिलती है। हकीकत यह है कि लड़का तब मर्द बनता है जब उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। उस वक्त फैसला करना पड़ता है, क्या तुम हार मानोगे या खड़े होकर लड़ोगे। सुन लो, कोई और आकर तुम्हारा सपना पूरा नहीं करेगा, कोई और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, ना तुम्हारा बिजनेस कोई और बढ़ाएगा, ना तुम्हारा दर्द कोई और मिटाएगा, ना तुम्हारे लिए मेहनत कोई और करेगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चुनौतियों से बचते रहोगे, सोफे पर पड़े रहोगे और सिर्फ बहाने बनाओगे, तो नतीजा हमेशा औसत ही मिलेगा। पर अगर तुम खड़े हो जाओ, अपने डर का सामना करो, मुसीबतों को गले लगाओ, तो हर कदम पर तुम मजबूत बनते जाओगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम अलग हो। हां, बदलना जरूरी है। अगर तुम वही रहोगे जो कल थे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना दर्द मिलेगा उतनी ताकत निकलेगी। जितना संघर्ष करोगे उतना ऊंचा उठोगे। और याद रखो, कमजोर लोग रोते हैं, मजबूत लोग रास्ता बनाते हैं। लोग बहाने बनाते हैं। मेरे टीचर मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन सच्चाई ये है, अब तुम बच्चे नहीं हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने फैसलों की। ना तुम्हारे माता पिता तुम्हें वीडियो गेम खेलने पर मजबूर करते हैं, ना ही कोई और तुम्हें रोकेगा या आगे बढ़ाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने सीखा कि मर्द बनने का मतलब है अपना ख्याल खुद रखना, अपने परिवार की रक्षा करना और हर हाल में खड़ा रहना। जब हमारी पीठ दीवार से टकराती है तो हमारे अंदर का असली इंसान बाहर आता है। और कभी कभी उस इंसान को बाहर लाने के लिए मुसीबतें, दर्द और संकट का सामना करना जरूरी होता है। याद रखो, कमजोर लोग संघर्ष में टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग वहीं से नया रास्ता बनाते हैं। हर बार जब मुझे डर लगा, मैंने खुद से कहा, अब वक्त है खड़ा होने का, अब वक्त है मर्द बनने का।
और हां, इसके लिए हिम्मत चाहिए। आधा अधूरा काम छोड़ दो, आधी मेहनत बंद करो। या तो पूरा करो या मत करो। लोग हमेशा कहेंगे तुम्हारी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तुम बहुत सख्त हो। लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ाओगे तो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी हमें खुद को आईने में देखना पड़ता है। दूसरों को दोष देना आसान है। मेरे टीचर मुझे पसंद नहीं करते, दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है, शायद समस्या तुम में ही है। खुद को बदलो, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं अपना समय सही जगह खर्च कर रहा हूं? तुम दूसरों को देखते हो, लेब्रॉन अपने सपने पूरे कर रहा है, कोबे ने अपने नाम को अमर कर दिया, और तुम सोचते हो काश मेरे पास भी वो टैलेंट होता। भाई, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत। अगर तुम वही टाइम और वही पसीना बहाओ तो तुम्हारा सपना भी हकीकत बन सकता है। हां, मुश्किल है, हां, दर्द होगा, लेकिन याद रखो, बदलाव तब आता है जब उसी पुराने दर्द को सहना उस बदलाव से भी ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। अगर तुम गुस्से में हो, उसका इस्तेमाल करो। अगर तुम उदास हो, उसे ताकत में बदलो। क्योंकि अगर तुम अपने दर्द का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वही दर्द तुम्हें इस्तेमाल कर लेगा। हर इंसान एक दिन इस हकीकत से टकराता है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, ना तुम्हारे सपनों के लिए, ना तुम्हारी मेहनत के लिए। कोई और तुम्हारी जंग नहीं लड़ेगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। शायद उसके पास कोई और रणनीति हो, कोई अलग मकसद हो जिसे वो पूरा करना चाहता हो, और मैं उसे कमजोर कर रहा हूं। तो इससे हमारे प्लाटून पर क्या असर पड़ता है? शायद मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूं, हां, मैं भले ही लीडर नहीं हूं, लेकिन फैसले तो मैं ले रहा हूं। भाई, यही तुम्हारा अहंकार, ईगो है, और तुम्हें करना यह है, अपने अहंकार को किनारे रखो और उस इंसान का समर्थन करो जो लीड कर रहा है। क्योंकि असली जीत तभी होती है जब टीम एक साथ आगे बढ़ती है। ये मैं के बारे में नहीं है, ये टीम के बारे में है। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे हमेशा यह लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा दिमाग हर अच्छी सोच को तुरंत खत्म कर देगा। अगर तुम सोचते हो कि बस पॉजिटिव सोचो, विश करो, बिलीव करो और सब पालोगे, तो तुम्हारा नेगेटिविटी का लेवल उस पॉजिटिविटी को जमीन पर पटक देगा। मैं अपनी जिंदगी से बोल रहा हूं। मैं वही इंसान था जो हमेशा अनकॉन्फिडेंट था, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम हमेशा सताता था। लेकिन मैंने सीखा कि बदलाव सोच से नहीं, एक्शन से आता है। तुम्हें खुद से सवाल करना होगा, इस हफ्ते क्या होना चाहिए कि मैं अगले हफ्ते पीछे मुड़कर गर्व से कह सकूं, हां, मैंने किया। खुद से वादे मत तोड़ो। अगर तुम कहते हो मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, तो जब अलार्म बजे और स्नूज दबाने का मन करे, मत दबाओ। यही तुम्हारी दिन की पहली जीत होगी। एक्शन, यही असली कुंजी है। मान लो तुम्हें जॉब छोड़कर राइटर बनना है, तो पहले यह कमिटमेंट लो, मैं अगले 3 हफ्तों में हर हफ्ते सबस्टैक पर एक ब्लॉग लिखूंगा। इतना छोटा सा स्टेप भी तुम्हें लूजर होने से बाहर निकालेगा। याद रखो, एक्शन पहले आता है, सोच बाद में। जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर इतनी गहराई में उतरना होगा जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। क्योंकि जब वो उस इंसान से मिलते हैं जो अंदर छुपा बैठा है, तो उन्हें डर लगता है, क्या मैं अभी भी वही हूं? ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं, बस दीवारों से मत टकराओ, थोड़ी मस्ती करो, परिवार संभालो, कुछ पैसे बचा लो। लेकिन भाई, ये बहुत सीमित जिंदगी है। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है जब तुम ये समझ जाते हो कि ये पूरी दुनिया जिसे तुम जिंदगी कहते हो, वो सब उन्हीं लोगों ने बनाया है जो तुमसे ज्यादा होशियार नहीं थे। और अगर उन्होंने इसे बनाया है, तो तुम भी इसे बदल सकते हो। तुम इसे प्रभावित कर सकते हो। तुम इसमें अपनी चीजें जोड़ सकते हो। तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जिसे बाकी लोग इस्तेमाल करें। जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि हां, मैं जिंदगी को छू सकता हूं, उसे हिला सकता हूं, और अगर मैं दबाव डालूंगा तो उधर से कुछ बदलेगा,
तब तुम समझोगे कि तुम अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। यही सबसे जरूरी सच्चाई है। मैं बड़ा हुआ तो हमेशा वेस्टर्न फिल्म में देखता था, वहां का हीरो चुपचाप सख्त गैरी कूपर टाइप इंसान होता था। मेरे लिए मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी का मतलब था वो इंसान जो खुद पर कंट्रोल रखे, जो औरों पर जुल्म न करे, जो शरीफ हो और जो औरतों के साथ इज्जत से पेश आए। औरतों की इज्जत करना ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मर्दानगी की असली पहचान है। ये ताकत की निशानी है, क्योंकि जब तुम खुद अपनी मैस्कुलिनिटी में सिक्योर होते हो तो तुम्हें औरतों को नीचे दिखाकर यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मर्द हूं, बल्कि उनकी इज्जत करना ही असली ताकत है। आजकल हमें या तो एंड्रू टेट जैसे आइकॉन्स दिखते हैं, या फिर वो लोग जो मर्दानगी से इतने डरते हैं कि कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी असर्टिवनेस, तुम्हारी एनर्जी, यही तुम्हें आगे बढ़ाती है। हां, इसे चैनल करना पड़ता है। हां, इसमें अनुशासन चाहिए, लेकिन एग्रेशन और एनर्जी कोई बुरी चीज नहीं है। यही तुम्हें एम्बिशियस बनाती है, मोटिवेट करती है और दुनिया में कुछ बड़ा करने की ताकत देती है। चुनौतियां हर किसी के पास आती हैं, पैसा उन्हें आसान नहीं बनाता। शोहरत सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज को बड़ा करके दिखाती है। मैं कभी किसी चीज को प्रॉब्लम नहीं मानता, मैं उसे अपॉर्चुनिटी मानता हूं, क्योंकि हर बार तुम्हारे पास फर्क डालने का मौका होता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन देख रहा है। जीतने वाले लाख बार फेल होते हैं, लेकिन वो जीतते हैं क्योंकि उनका बिलीफ, उनका विश्वास टूटता नहीं। बाकी लोग कोशिश करके हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो उठते ही नहीं, क्योंकि अब उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। सवाल यह है, तुम क्यों मानते हो कि कल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है? तुम क्यों सोचते हो कि सूरज तुम पर कोई उधार रखता है? सच ये है कि समय बहुत कम है, जो है वो अभी है, और जो चाहिए वो भी तुम्हारे पास है। बस उठो और अपने काम पर लग जाओ। जिंदगी बिजनेस है, या तो तुम काम करोगे या तुम्हारे मौके निकल जाएंगे। खुद को हथियार दो शब्दों से, बोलने में साफ रहो, सच कहो, पढ़ो पढ़ो महान लोगों को, अपनी जुबान पे काबू पाओ। लाइक यू नो जैसी बेकार बातें छोड़ो। कुछ ऐसा मत बोलो जो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए हो। कभी कभी तुम कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान होते हो, लेकिन सबको बोलने दो। कभी कभी तुम सबसे कम स्मार्ट होते हो, लेकिन दूसरों को यह लगने दो कि तुम उनसे स्मार्ट हो। नेगोशिएशन की दुनिया में यही गेम है। जिंदगी में अच्छे इंसान बनो, लेकिन सिर्फ अच्छे मत बनो, डेंजरस भी बनो। डेंजरस होने का मतलब थ्रेट होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत और कंट्रोल हो कि तुम दूसरों की हिफाजत कर सको। सच ये है, तुम तभी अच्छे हो सकते हो जब तुम डेंजरस भी हो।